गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ टू सेटअप टेस्ट एनजी। और फिर हम एक टेस्ट एनजी की बेसिक स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखेंगे। बेसिकली यहाँ पे ये फर्स्ट लेसन है टेस्ट एनजी का। अगर आप टेस्ट एनजी लर्न करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ये स्टेप सीखेंगे कि कैसे आप टेस्ट एनजी का प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। राइट। तो इक्लिप्स यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है और अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा फाइल। फाइल पे न्यू एंड देन प्रोजेक्ट। और इसके लिए मैं पहले एक मेवन प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करूंगा। आई विल सेलेक्ट मेवन प्रोजेक्ट एंड देन क्लिक नेक्स्ट। तो हम एक मेवन प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाएंगे। ओके। आपने क्लिक करना क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट देन क्लिक नेक्स्ट। और फिर आपने ग्रुप आईडी यहाँ पे लिखना है, दैट इज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ग्रुप आईडी बेसिकली कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट्स लर्न क्यूए। और यहाँ पे आर्टिफैक्ट आईडी जो आपके प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे यूज होगा ऑन द प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। तो हम रखते हैं इसको टेस्ट एनजी लेसन्स। और करता हूँ मैं फिनिश। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है प्रोजेक्ट टेस्ट एनजी लेसन्स। ये एक मेवन प्रोजेक्ट है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब ये प्रोजेक्ट आई गेस बिल्ड हो रहा है। लेट इट बिल्ड। और ये हमारे प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर आ चुकी है। ठीक है, मेवन हमारे पास प्रोजेक्ट यहाँ पे बन चुका है। तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें अब टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसीज ऐड करनी है क्योंकि हम टेस्ट एनजी को यूज करना चाहते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट एनजी की हमें लाइब्रेरी चाहिए होगी। तो आपको pum.xml फाइल में जाना है। और अब हम यहाँ पे डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे। डिपेंडेंसी जो आपने ऐड करनी है वो हम कहाँ से, हमें डिपेंडेंसी कहाँ से मिलनी है, उसका सोर्स क्या है। आप एक वेबसाइट यूज करेंगे, दैट इज mvnrepository.com पे आपने जाना है। यहाँ पे अब हम डिपेंडेंसीज को सर्च करेंगे। तो पहली डिपेंडेंसी मैं यहाँ सर्च करूंगा टेस्ट एनजी। सर्च टेस्ट एनजी। यहाँ पे टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी मुझे सर्च में मिली है। देन आई विल क्लिक टेस्ट एनजी। और टेस्ट एनजी में यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन है हमारे पास 7.11.0। और यहाँ से हम डिपेंडेंसी को कॉपी करें। ये डिपेंडेंसी यहाँ से कॉपी हुई है, इसको हमने कहाँ पे पेस्ट करना है, हमने प्रोजेक्ट की जो pum.xml फाइल है वहां पे हमने जाके इनको पेस्ट करना है। लेकिन आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक टैग खुद क्रिएट करना पड़ेगा डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज यहाँ पे डिपेंडेंसीज। तो आपने डिपेंडेंसीज टैग बनाना है, ये आपने खुद बनाना है। और कहाँ बनाएंगे आप, प्रोजेक्ट के अंदर। ये प्रोजेक्ट टैग स्टार्ट है, प्रोजेक्ट टैग एंड है। और आफ्टर द वर्जन आपने यहाँ पे क्या करना है, डिपेंडेंसीज टैग को क्रिएट करना है। और अब जो डिपेंडेंसी हम वहां से कॉपी करके लाए हैं उसको डिपेंडेंसीज टैग के बीच में पेस्ट करना है। दैट इज द टेस्ट एनजी। मैं इसको सेव करता हूँ। तो इससे क्या होगा, टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी है वो हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो चुकी है। वन थिंग, आपको सिर्फ टेस्ट एनजी नहीं, क्योंकि टेस्ट एनजी किसके साथ वर्क करता है, सिलेनियम के साथ। तो हमें सिलेनियम की भी यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा सिलेनियम जावा। राइट। तो सिलेनियम जावा मैंने सर्च किया। सिलेनियम जावा की भी डिपेंडेंसी हम ऐड करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट वर्जन हैं, तो लेटेस्ट वर्जन मैं यहाँ से पिक करूंगा 435। डिपेंडेंसी यहाँ से कॉपी की और ये कहाँ पेस्ट होगी, हमारी pum.xml फाइल के अंदर। ये हमारी सेकंड डिपेंडेंसी है जो हमें एक टेस्ट एनजी का प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए चाहिए। टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी ऐड हुई है, सिलेनियम ऐड हुआ क्योंकि हमें ब्राउजर से इंटरेक्शन करनी है। और अब हमें ब्राउजर्स के लिए भी डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको कौन सी डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है, दैट इज वेब ड्राइवर मैनेजर। ये तीनों डिपेंडेंसी आपको mvnrepository.com वेबसाइट से पिक करनी है।
राइट, यहाँ पे आए और वेब ड्राइवर मैनेजर पे गए, और यहाँ से हमने वेब ड्राइवर मैनेजर की भी जो लेटेस्ट डिपेंडेंसी है उसको पिक किया, यहाँ से कॉपी किया, और हम इसको भी पेस्ट करेंगे कहाँ पे, विद इन द डिपेंडेंसीज टैग। ये जो डिपेंडेंसी हम ऐड कर रहे हैं, चाहे टेस्ट एनजी की थी या सेलेनियम की, और अब जो वेब ड्राइवर मैनेजर है वो हम डिपेंडेंसीज टैग के विद इन होनी चाहिए, इससे बाहर आप इसको पेस्ट नहीं करेंगे। तो हमने तीन डिपेंडेंसीज यहाँ पे ऐड कर दी। राइट, तो ये पहला स्टेप है कि आपको मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, और आपने मेवन प्रोजेक्ट की जो pum.xml फाइल है उसमें डिपेंडेंसीज को ऐड करना है। कौन कौन सी डिपेंडेंसी हम ऐड कर रहे हैं? टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी, देन सिलेनियम एंड वेब ड्राइवर मैनेजर। ये तीन डिपेंडेंसीज हमने ऐड करनी है प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए। तो अब हमारे यहाँ पे ये डिपेंडेंसीज ऐड हो चुकी हैं। एक स्टेप और जो आपने परफॉर्म करना है वो इम्पोर्टेंट स्टेप है। आपको इक्लिप्स में इक्लिप्स में क्या करना है? टेस्ट एनजी का प्लगइन ऐड करना होता है। तो मेरे पास ये ऑलरेडी एडेड है, और आप ये कैसे देखेंगे कि आपके पास वो प्लगइन इंस्टॉल्ड है कि नहीं है? पहले तो आप ये देखेंगे कि आपने क्या करना है, विंडोज टैब पे जाएंगे आप। विंडोज टैब में प्रेफरेंसेस का टैब है, प्रेफरेंसेस का टैब, और फिर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे प्रेफरेंसेस लिस्टेड है, यहाँ पे आपने चेक करना है कि क्या टेस्ट एनजी लिस्टेड है। अगर टेस्ट एनजी यहाँ पे लिस्टेड है, इट मींस आपके सिस्टम में टेस्ट एनजी का प्लगइन इंस्टॉल्ड है। राइट, अगर यहाँ पे आप देखते हैं कि प्रेफरेंसेस में टेस्ट एनजी प्रेफरेंसेस में लिस्ट नहीं है, इट मींस आपके सिस्टम में, आपके इक्लिप्स में आपके टेस्ट एनजी का प्लगइन इंस्टॉल नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके जो आपने परफॉर्म करना है, कि आपके इक्लिप्स में भी टेस्ट एनजी का प्लगइन इंस्टॉल होना चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी है, इसलिए मुझे प्रेफरेंसेस में यहाँ पे नजर आ रहा है। और प्रेफरेंसेस टैब कहाँ पे नजर आती है आपको? विंडो टैब के अंदर प्रेफरेंसेस में आपको ये नजर आएगी, वन थिंग। अब अगर आपके पास ये प्लगइन नहीं है, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आप कैसे इंस्टॉल करेंगे? आपने जाना है हेल्प मेन्यू में, इक्लिप्स का जो हेल्प मेन्यू है वहां पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगी, इक्लिप्स मार्केट प्लेस। इक्लिप्स मार्केट प्लेस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इक्लिप्स मार्केट प्लेस का जो पॉपअप है वो आपके सामने अपीयर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ऑलरेडी टेस्ट एनजी का प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, तो मेरे पास ऑलरेडी है। लेकिन आपने क्या करना है, आप ये स्क्रीन आपके पास आएगी, यहाँ पे आपने इक्लिप्स मार्केट प्लेस में सर्च करना है। क्या सर्च करना है आपने? टेस्ट एनजी। टेस्ट एनजी सर्च करेंगे और यहाँ पे क्लिक करना है गो, यानी कि आप टेस्ट एनजी को सर्च कर रहे हैं। तो ये आपके सामने टेस्ट एनजी का प्लगइन लिस्ट होगा सर्च में, दैट इज टेस्ट एनजी फॉर इक्लिप्स। और यहाँ पे आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ अपनी लैपटॉप में, इसलिए आप देख रहे हैं मुझे यहाँ पे जो बटन आ रहा है नजर, दैट इज इंस्टॉल्ड, यानी कि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपके सिस्टम में अगर इंस्टॉल नहीं होगा इक्लिप्स में प्लगइन, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा इंस्टॉल, और आपने उस पर क्लिक करना है। उसके 3 या 4 स्टेप्स हैं, आपने उनको नेक्स्ट एंड सेलेक्ट करके उस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना। राइट, और उससे क्या होगा, आपका प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो जाएगा। राइट, जैसे ही आपका प्लगइन इंस्टॉल होगा उसके बाद इक्लिप्स एक बार आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। वैसे तो उसका जो प्रोसेस है इक्लिप्स का जो प्लगइन इंस्टॉल करने का, वो खुद आपको प्रॉम्प्ट करता है रीस्टार्ट करने का। आपको प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद एक बार इक्लिप्स को रीस्टार्ट करना है। राइट, आप जब उसके बाद आप रीस्टार्ट करेंगे तो आप फिर जाके विंडोज में देखेंगे, तो आपको प्रेफरेंसेस में टेस्ट एनजी यहाँ पे व्यू होना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स आपके सिस्टम में प्लगइन आ चुका है। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफिल करनी है। पहला, आपके इक्लिप्स में टेस्ट एनजी का प्लगइन इंस्टॉल हो, वन थिंग। और फिर आपने टेस्ट एनजी का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना, जो हम एक मेमन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, और आपने मेमन प्रोजेक्ट की जो डिपेंडेंसीज हैं वो pum.xml फाइल में ऐड करनी है। कौन कौन सी डिपेंडेंसी? आई क्विकली रिपीट, आपको टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी ऐड करनी है, आपने सिलेनियम की डिपेंडेंसी ऐड करनी है, और आपने वेब ड्राइवर मैनेजर की डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड करनी है। और वेब ड्राइवर, ये तीनों डिपेंडेंसी आपको कहाँ मिलेंगी? आपको
mvnrepository.com की वेबसाइट पे जाना है, राइट। तो ये एक चीज है जहां से हमारा, तो ये हमने अपना टेस्ट एनजी का प्रोजेक्ट यहाँ पे सेटअप कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक टेस्ट एनजी की स्क्रिप्ट राइट करेंगे। तो कैसे करेंगे? हमारे पास फोल्डर है यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बना है, एस आर सी टेस्ट जावा। तो हम यहाँ पे एस आर सी टेस्ट जावा पे एक मैं यहाँ पे पैकेज बनाता हूँ, दैट इज पैकेज, एंड इसका नाम हम रख देते हैं लेसन अंडरस्कोर 01, और इसका नाम हम रख देते हैं बेसिक। तो ये मैंने एक पैकेज क्रिएट किया है एसआरसी टेस्ट फोल्डर के अंदर। और अब आपने क्या करना है, इस पैकेज पे राइट क्लिक करना, और अब हम यहाँ पे टेस्ट एनजी क्लास ऐड करेंगे, ठीक है। सिलेनियम में हम क्या करते हैं, एक जावा की क्लास ऐड करते हैं, यहाँ पे हम टेस्ट एनजी क्लास ऐड करेंगे। कैसे? आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन नजर आ रही है टेस्ट एनजी, राइट। टेस्ट एनजी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्रिएट टेस्ट एनजी क्लास। तो एक ये ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करें टेस्ट एनजी क्लास, तो ये आपके पास ऑप्शन आएगी। और यहाँ पे हम लिखेंगे माय फर्स्ट टेस्ट, ठीक है, मैंने इसका नाम ये रख दिया और इस पे क्लिक किया, फिनिश। तो अब हमारे यहाँ पे क्या होगा, टेस्ट एनजी की क्लास क्रिएट हो जाएगी। ये जो क्लास है आपके सामने क्रिएट हुई है, ये इसकी डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है। जो हमें टेस्ट एनजी क्लास जब हम क्रिएट करते हैं तो वो बन के आती है। आप वहाँ पे देख रहे हैं क्या है, पब्लिक क्लास माय फर्स्ट टेस्ट एनजी स्क्रिप्ट। तो ये जो मैंने टेस्ट एनजी क्लास का नेम रखा वो है, ये क्लास की बॉडी है। आप देख रहे हैं क्लास यहाँ से स्टार्ट है और क्लास यहाँ पे एंड है। ये पूरी क्लास की बॉडी है। और क्लास के विद इन आप देख रहे हैं क्या, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मेथड यहाँ पे क्रिएट आपको मिल रहा है, बाय डिफॉल्ट ये मेथड मिल रहा है, पब्लिक वॉइड एफ। ये एक फंक्शन है एफ, बाय डिफॉल्ट इसका नेम एफ यहाँ पे प्रोवाइड किया टेस्ट इंजन ने। और ये हमारे इस मेथड की बॉडी है, राइट। तो ये स्ट्रक्चर हमें मिलती है जब आप एक टेस्ट एनजी की क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास क्रिएट करेंगे तो आपको उसके अंदर एक टेस्ट बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुआ मिलता है। एट द रेट टेस्ट यहाँ पे क्या है, एट द रेट टेस्ट एक एनोटेशन है जो रिप्रेजेंट करती है कि एफ इज अ टेस्ट फंक्शन और टेस्ट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे एट द रेट टेस्ट रिप्रेजेंट करता है इसको, टेस्ट मेथड को। और जैसे कि जावा के अंदर हमारा जो डिफॉल्ट मेथड है, जावा क्लास का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से स्टार्ट होता है। तो टेस्ट एनजी का जो एग्जीक्यूशन एंट्री है वो कहाँ से होती है, एट द रेट टेस्ट मेथड से हम टेस्ट एनजी की क्लास में एग्जीक्यूशन की एंट्री होती है। तो मैं अभी क्विकली यहाँ पे सिर्फ एक पहले प्रिंट करके देखते हैं, फिर एक प्रोग्राम भी बनाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड देन क्विकली प्रिंट करते हैं यहाँ पे आई एम इन टेस्ट जी टेस्ट, राइट। तो ये है, अब हमें इसको रन करना है। हम कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके रन एज पे हमें एक ऑप्शन नजर आएगी दैट इज टेस्ट एनजी टेस्ट। अब इस पे हम क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो टेस्ट एनजी की जो क्लास है ये एग्जीक्यूट हो, यहाँ पे रन हो चुकी है। हम कंसोल पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रिंट हो चुका, आई एम इन टेस्ट एनजी टेस्ट। तो यहाँ पे हमने एक टेस्ट एनजी की क्लास क्रिएट की है और हमने उस टेस्ट को रन किया बेसिकली। अब हम यहाँ पे एक बेसिक सा अपनी एक एक बेसिक सा वेब एप्लीकेशन का टेस्ट बनाएंगे। कैसे बनेगा, तो आपने क्या करना है, जो बाकी यहाँ पे अब टेस्ट एनजी सेलेनियम के साथ वर्क करता है, तो हम यहाँ पे सेलेनियम का जो कोड है वही लिखेंगे। कैसे, हम यहाँ पे एक वेब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हमें ब्राउजर का सेटअप करना है, तो वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट एज ड्राइवर, मैं यहाँ पे एज ड्राइवर यूज करूंगा, डॉट सेटअप, ठीक है। तो पहली लाइन हमने ये लिखी। मैं यहाँ पे मेथड का नेम चेंज करता हूँ, एफ है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं
दैट इज होम पेज टाइटल। राइट, तो यहाँ पे हमने वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट एच ड्राइवर डॉट सेटअप, और फिर हम उसके बाद वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू एच ड्राइवर। यहाँ से क्या होगा, एक एच ड्राइवर का क्या होगा, एक ब्राउजर क्रिएट होगा। हमें वेब ड्राइवर मैनेजर यहाँ पे इंपोर्ट करना है, और एच ड्राइवर को भी हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है। एंड देन मैक्सिमाइज कर लेते हैं ब्राउजर को, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, और यहाँ पे इम्प्लिसिट वेट भी हम लगा देते हैं, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिटली वेट ड्यूरेशन डॉट ऑफ ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकंड्स, 5 सेकंड की इम्प्लिसिट वेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड देन ड्राइवर डॉट गेट, और यहाँ पे हम यूआरएल जो यूज कर रहे हैं, मैं ये सोर्स डेमो एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ। एंड देन हम यहाँ पे इसका टाइटल गेट कर रहे हैं, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, और इसको हम एक स्ट्रिंग में सेव कर लेते हैं। स्ट्रिंग का नाम रख देते हैं पेज टाइटल, और इसको हम प्रिंट कर आउट। और यहाँ पे हमने होम पेज को टाइटल को सेव कराया और उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो ये बेसिक सा एक टेस्ट हमने यहाँ पे राइट किया है। एक वेब एप्लीकेशन है, उसका टाइटल हम प्रिंट करा रहे हैं। रन करते हैं और लेट अस सी, ये स्क्रिप्ट हमारी रन होगी राइट। तो यहाँ पे एज ब्राउजर ओपन होगा, और एज ब्राउजर में एप्लीकेशन ओपन होगी, और फिर यहाँ पे उस एप्लीकेशन का टाइटल गेट किया जाएगा और उसको कंसोल में प्रिंट किया जाएगा। पेज ओपन हो चुका है, यानी कि हमारी स्क्रिप्ट चली है। वेब एप्लीकेशन जो हमने यूआरएल मेंशन किया वो ओपन हो चुका है। अब हम सिलेनियम के अंदर, सॉरी इक्लिप्स में जाते हैं और यहाँ चेक करते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्वैग लैब्स जो क्या है, हमारे होम पेज का टाइटल है, वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये हमने एक बेसिक स्क्रिप्ट लिखी है कि आप टेस्ट एनजी में एक बेसिक स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं राइट। यहाँ पे जो स्क्रिप्ट बनती है वो एट द रेट टेस्ट एनोटेशन जो है वो एक टेस्ट मेथड को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जस्ट बेसिक, इस लेसन का जो पर्पस था सिर्फ ये था कि आप एक टेस्ट एनजी का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकें, और एक टेस्ट एनजी की स्क्रिप्ट यहाँ पे राइट कर सकें। अभी स्क्रिप्ट में कोई भी एज सच हम कोई और लेसन में ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ। जो बाकी के लेसन हैं वो आने वाले वीडियो में मैं कवर करूंगा। जस्ट यहाँ से आप, आपका बेसिक सेटअप बन चुका है, और आप यहाँ पे अब टेस्ट एनजी की स्क्रिप्ट लिख लिख सकते हैं। सो आई होप ये जो लेसन है ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है, और आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे टेस्ट एनजी को लर्न करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।